हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बात की थी कि इस कोई भी क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में कह देते थे कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो, ट्रांजिटिव प्रूव करो। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में हर चीज आपको मेंशन होती थी अलग अलग कि ये चीज निकालनी है, ये चीज निकालनी है। बट इस एक्सरसाइज में आपको एक वर्ड दे दिया इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब है कि अगर उसने कहा है आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस का मतलब है आपको अब की बार अलग अलग वो मेंशन नहीं करेगा कि रिफ्लेक्सिव निकालो, सिमेट्रिक निकालो या फिर ट्रांजिटिव निकालो। इक्विवेलेंस का मतलब ही देख के आपको समझना है कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों ही कंडीशन प्रूव करनी है। जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है, इक्विवेलेंस का मतलब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही कंडीशन प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक यही चीज नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन on the set A is equal to 1, 2 and 3। ठीक है, एक होता है स्मॉलेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट इक्विवेलेंस। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है, देखो आप तीन तरह के रिलेशन पढ़ रहे हैं, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक एंड एक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में हम एक ही सेट का यूज करते हैं, एक ही एलिमेंट का। ठीक है, दैट मींस ए एलिमेंट या ए सेट बोल सकते हो आप। सिमेट्रिक में हम 2 का यूज करते हैं और ट्रांजिटिव में हम 3 का यूज करते हैं। जब बात ये कह रहे स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है। देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको तीनों ही बताने हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि लेट ए बिलोंग ए में कर रहा है, तो ए बिलोंग भी ए में करेगा। अब एक ही सेट की बात हो रही है यहां पर, तो इसके अंदर जो रिलेशन बनेंगे वो क्या बन सकते हैं, 1, 1, 2, 2 और 3, 3, यही बन सकते हैं। ठीक है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। अभी इसको यही छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं एक बार। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि ए बी बिलोंग आर से करता है, तो बी ए भी बिलोंग आर से करेगा। उसके अकॉर्डिंग तो मेरे रिलेशन क्या बनने चाहिए, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, यही बनने चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक बार ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि लेट ए बी बिलोंग आर से कर रहा है, बी सी बिलोंग आर से कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज ए और सी ये भी बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे रिलेशन क्या होने चाहिए, 1, 2, 2, 3, 1, 3। फिर क्या हो सकता है, 2, 1, 1, 3, 2, 3, ये भी हो सकता है। ठीक है, 1, 1 भी हो सकता है, 2, 2 भी हो सकता है, 3, 3 भी हो सकता है। यहां पर भी 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, अब इससे मुझे क्या पता चला, इसने कहा है मुझे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, इसने सिर्फ इस सेट की बात की है। अब देखो मैंने ये वाला जो सेट बनाया, इस सेट के अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब उसके अंदर सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक में
ये सारे एलिमेंट होंगे, कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी तरह इसमें भी, लेकिन मुझे बताना स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो रिलेशन है वो किसके अंदर बनता है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव के अंदर। सबसे छोटा जो रिलेशन बनता है वो किसके अंदर बनता है, रिफ्लेक्सिव के अंदर। और रिफ्लेक्स 1 2 2 और 3 3 इक्विवेलेंस है, दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, दैट मींस सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है दैट मींस ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन इसने एक चीज नहीं पूछी है इसके अंदर कि स्मॉलेस्ट बताओ, तो स्मॉलेस्ट जो रिलेशन है वो आपका कौन सा है, 1 1 2 2 और 3 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में तो मैंने बता दिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, लेकिन यहां बात स्मॉलेस्ट की कर रहा है कि सबसे कम रिलेशन किस में बन रहे हैं, कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें सबसे कम रिलेशन आते हैं, तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। तो ये वाले रिलेशन किसके अंदर आते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। Reflexive relation is the smallest equivalence relation। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, show that the relation are in the set A of all the books in a library of a college given that आपको क्या दे रखा है, R is equal to x y such that x and y have same number of pages। और इसे मुझे प्रूव करना है कि ये जो आपका रिलेशन है कैसा है, इक्विवेलेंस। ठीक है, अब की बार इसने आपको जो कंडीशन दिया है वो क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दैट मींस इसमें कुछ भी प्रूव नहीं करना है, इसने ये कंडीशन दिया, हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है बस। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कि लेट x बिलोंग a में कर रहा है तो x बिलोंग किस में करेगा, R में। अब इसने क्या कंडीशन दी है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, लेकिन यहां पर तो y का काम भी कौन कर रहा है, x, तो y की जगह आ जाएगा x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर हम चलते हैं सिमेट्रिक। लेट एक्स वाई बिलोंग आर में कर रहा है, जब एक्स वाई बिलोंग आर में कर रहा है तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन इसका रिवर्स y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सो y एंड x बिलोंग भी किस में करेगा, R में, सो इट इज सिमेट्रिक। इसमें कुछ भी प्रूव नहीं करना, इसमें जो कंडीशन दे रखी है सिर्फ उसी कंडीशन से चलना है। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, x एंड y बिलोंग R में कर रहा है तो x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, फिर y एंड z बिलोंग किस में कर रहा है, R में, तो x की जगह y एंड y की जगह z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है,
दिस इंप्लाइज x and z have same number of pages. तो x and z belong भी किस में करेगा? R में. So it is transitive. So it is transitive. अब ये कंडीशन मेरी क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. जो तीनों ही कंडीशन को होल्ड कर रहा है वो कौन सा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस. सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, दिस इज आंसर. नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? शो दैट द रिलेशन, आपको रिलेशन शो करना है आर ऑन द सेट जेड. अब की बार जेड नंबर लेना है, मतलब इंटीजर का एग्जांपल लेके आपको प्रूव करना है. कंडीशन क्या दे रखी है? आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. क्या लेना है? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो है क्या होती है? रिफ्लेक्सिव. ठीक है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहता है कि लेट x बिलोंग a में कर रहा है तो x और x बिलोंग किस में करेगा? R में. फॉर ऑल यहां पर जो x बिलोंग किस में कर रहा है? z में. अब की बार मुझे प्रूव करके बताना है इंटीजर की हेल्प से कि ये जो फंक्शन है ये मेरा कैसा है, सॉरी ये जो रिलेशन है ये मेरा कैसा है? इक्विवेलेंस. कंडीशन इसने क्या दी है? देखो, x माइनस वाई, वाई यहां पर किसका काम कर रहा है? x का. x माइनस x क्या होता है? 0. और 0 मेरा क्या होता है? इंटीजर होता है ना. 0 इंटीजर होता है ना मेरा, तो 0 बिलोंग किस में कर रहा है? इंटीजर में. तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव. फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की. लेट एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर. दैट मीन्स x माइनस वाई किस में बिलोंग कर रहा है? z में. इंटीजर है तो वो z में करेगा. तो अब मैंने कोई वैल्यू ले ली, जैसे x की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू 2 ले ली. x की वैल्यू 1 है ना. 1 माइनस 2 बिलोंग किस में कर रहा है? z में. दैट मीन्स माइनस 1 किस में बिलोंग कर रहा है? z में. तो इसका रिवर्स x की जगह y, या फिर मैं ये कर सकती हूं, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो जो मेरी माइनस वाली डिजिट है वो प्लस हो जाएगी और प्लस वाली डिजिट है वो मेरी कैसी हो जाएगी? माइनस की. और ये भी बिलोंग मेरी किस में कर रही है? z में. आप एग्जांपल लेके देख सकते हो बेटा. देखो, इसने ये कंडीशन दी कि x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है z में, और अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेती हूं तो y माइनस एक्स बिलोंग किस में करता है? z में. अब ये जो x माइनस वाई है ये मेरा पॉजिटिव है, लेकिन y माइनस एक्स मेरा क्या है? नेगेटिव है. और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर में काम होते हैं. इंटीजर्स जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होती हैं. ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो यहीं से आपको देखने पर पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक प्रूव हो रहा है, सॉरी रिलेशन है वो सिमेट्रिक प्रूव हो रहा है. तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया. अब मैं ये वैल्यू लेके दिखा सकती हूँ. y की जगह 2 और x की जगह 1. 2 माइनस 1 क्या हो जाता है? 1. तो ये क्या हो गया? -1. ये क्या है मेरा? इंटीजर. इंटीजर है, दैट मीन्स ये y और x दोनों ही को बिलोंग करेगा, और दोनों को बिलोंग करेगा तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया. सिमेट्रिक. फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या होता है? एक्स वाई बिलोंग आर में कर रहा है तो x माइनस वाई बिलोंग किस में कह रहा है? z में. x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, y की 2 ले ली. 1 माइनस 2 बिलोंग z में कर रहा है, दैट मीन्स -1 बिलोंग z में कर रहा है. -1 मेरा इंटीजर है.
फिर वाई जेड बिलोंग आर में कर रहा है, तो वाई माइनस जेड बिलोंग यहाँ आर, वाई जेड बिलोंग आर में कर रहा है, तो इसके हिसाब से हमारी जो कंडीशन होगी एक्स की जगह वाई हो जाएगा और वाई की जगह अब की बार क्या हो जाएगा जेड। वाई माइनस जेड बिलोंग किस में करेगा इंटीजर्स में। ये ध्यान रखना है जब एक्स वाई बिलोंग आर में कर रहा है तब इसने कंडीशन दी है एक्स माइनस वाई। अब मैं क्या ले रही हूं वाई जेड बिलोंग आर में कर रहा है तो x की जगह मेरा y हो गया और y की जगह मेरा क्या हो गया z। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी जो कंडीशन बन गई वो क्या बन गई y माइनस जेड। अब y की वैल्यू तो 2 है, z की वैल्यू मैंने ले ली 3, 2 माइनस 3 बिलोंग z, माइनस 1 बिलोंग z। यह कंडीशन भी होल्ड हो रही है, तो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई, y माइनस जेड, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड बिलोंग z में, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x माइनस जेड बिलोंग z में। x की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 3, माइनस 2 बिलोंग कर रहा है z में। क्या माइनस 2 मेरा इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है, माइनस 2 z में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग किस में करेगा आर में। तो सो इट इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये किस टाइप का रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। अब इसमें भी जेड का यूज करना है, ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे क्या बताना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है, इक्विवेलेंस टाइप का रिलेशन है। कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ए बिलोंग ए से कर रहा है तो ए बिलोंग किससे करेगा आर से, आर मतलब यहां आर ही आएगा। ठीक है, ए बिलोंग किस में कर रहा है आर में। अब की बार इसने कंडीशन क्या दे रखी है 2 बाय ए माइनस बी, और बी यहां पर किसका काम कर रहा है ए का काम कर रहा है, कर रहा है ए का काम, तो 2 बाय 0, 2 डिविजिबल ए माइनस बी। अब 0 को मैं किसी से भी डिवाइड करूंगी तो आंसर विल बी क्या आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा 0, और 0 मेरा कैसा नंबर है इंटीजर। 0 कैसा नंबर है इंटीजर। इसने जो कंडीशन यहां पर दे रखी है वो क्या दे रखी है कि यहां ये जो कंडीशन प्रूव करनी है ये इंटीजर से करनी है। ठीक, 0 इज डिविजिबल बाय 2, जैसे यहाँ क्या रखा है ना 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इज डिविजिबल बाय 2। 0 जो है वो 2 को डिवाइड कर रही है, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि लेट a एंड b बिलोंग कर रहा है r को। ठीक है, तो उसके हिसाब से कंडीशन क्या है 2 बाय a माइनस बी, और यहां पर जो मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है वो किसके हिसाब से करनी है इंटीजर्स के हिसाब से। क्या दे रखी है 2 डिवाइड a माइनस बी। अब मैं यहां पर कोई भी वैल्यू लेके दिखा सकती हूँ, जैसे a की वैल्यू मैंने 1 ले ली, b की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो 2 बाय 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2 बाय माइनस 1। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई -2, और ये जो -2 वैल्यू ये मेरी क्या है इंटीजर, इंटीजर में ही चाहिए थी मुझे, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 2 बाय a की जगह b और b की जगह क्या हो जाएगा a, तो 2 बाय b की जगह यहाँ 2 माइनस 1, तो 2 बाय 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 2 भी मेरा कैसा नंबर है इंटीजर है, इंटीजर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया सिमेट्रिक। कैसा हो गया ये नंबर सिमेट्रिक।
फिर हम चलते हैं ट्रांजिटिव पे कि लेट ए एंड बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। यहां पर ये भी दिखा सकते हो ना, टू बिलोंग जेड को कर रहा है, दैट मीन्स बी ए बिलोंग किसको कर रहा है, आर को, तभी ये कैसा फंक्शन होगा, सिमेट्रिक। ए बी पॉजिटिव कंडीशन क्या कह रही है कि ए बी बिलोंग आर से कर रहा है, तो 2 बाय ए माइनस बी। हम कोशिश क्या करते हैं, हम क्या कोशिश करते हैं, जब भी अगर डिविजिबल की फॉर्म है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, जो डिवाइड वाली फॉर्म है a माइनस बी इज इक्वल टू ऊपर वाली जो फॉर्म है उसको इक्वल के बाद लेके उसके साथ कोई कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहां पर ये जो m है वो क्या है, m इज एन इंटीजर, ठीक है। फिर इसी तरह b और c बिलोंग r में करेगा, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 2n वेयर n इज एन इंटीजर, n भी यहां पर कैसा है, इंटीजर है, ठीक है। अब मैं दोनों को ऐड कर देती हूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n, m प्लस n ये दोनों ही मेरे क्या थे, इंटीजर थे, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2 डिवाइड a माइनस सी। और मुझे यही कंडीशन चाहिए थी कि ए बी बिलोंग आर से कर रहा है, बी सी बिलोंग आर से कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज ए और सी भी बिलोंग किससे करेगा, आर से, तो सो इट इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तीनों ही कंडीशन को जो चीज होल्ड कर रही है, दैट मीन्स वो किस टाइप का रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये किस टाइप का रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड of integers defined by r is equal to a b such that a plus b is divisible by 2 is an equivalence relation, is an equivalence relation, and write the equivalence class containing 0, equivalence class containing 0, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव पर, क्या दे रखा है कि लेट ए बिलोंग कैपिटल ए से कर रहा है, तो ए बिलोंग किससे करेगा, आर से, और इसने कंडीशन दी है ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, ए की जगह मैंने ए रखना है और बी की जगह भी मैंने क्या रखना है, ए, दैट मीन्स 2a बाय में 2 से 2 कट गया, क्या रह गया, ए, और मुझे जो कंडीशन दिखानी है वो किसकी दिखानी है, इंटीजर की, तो ए बिलोंग क्या कर रहा है, जेड में, ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, -1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, कुछ भी रखूं, वो सभी नंबर मेरे कैसे होंगे, इंटीजर्स, तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या कह रहा है कि लेट ए बी बिलोंग आर से कर रहा है, तो a प्लस बी इज डिविजिबल बाय किसके है, 2 के, और ये बिलोंग किस में कर रहा है, इंटीजर में, तो a की वैल्यू मैंने 1 ले ली और b की वैल्यू मैं क्या ले लूं, b की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे b की वैल्यू मैंने 3 ले ली, ठीक है, तो 1 प्लस 3 बाय में 2,
4/2 दैट मीन्स 2, और ये 2 किस में बिलोंग कर रहा है? जेड में कर रहा है। इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाय 2 था, अब क्या हो जाएगा? b प्लस a बाय 2 बिलोंग किस में कर रहा है? जेड में। वही आप ले सकते हो 3 प्लस 1/2 दैट मीन्स 4/2, तो 2 बिलोंग किस में कर रहा है? जेड में। ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो b और a बिलोंग किस में करेगा? r में। जब ab बिलोंग r में कर रहा है, ba बिलोंग r में कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में क्या करना है? देखिए, ट्रांजिटिव कि लेट ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो a प्लस बी बाय 2। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी डिविजिबल वाली फॉर्म आ जाती है तो उसमें हम उसको इक्वल के बाद ले जाते हैं। ये काम आप सिमेट्रिक वाले केस में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक वाले में तो एग्जांपल लेते हो तो उससे इजीली प्रूव हो जाता है। अब इसमें देखो डिविजिबल वाली डिजिट है, इसको मैं क्या करती हूँ? ये किस में बिलोंग कर रहा है? जेड में। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2m ले लिया, और m इज एन इंटीजर। फिर बी ए बिलोंग आर में कर रहा है, जब बी ए बिलोंग आर में कर रहा है तो बी सी बिलोंग आर में कर रहा है, तो b प्लस सी बाय में क्या होगा? 2, और ये किस में बिलोंग करता है? जेड में। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 2n, और n इज एन इंटीजर। हो गई ये दोनों कंडीशन। अब मुझे क्या बताना है कि a प्लस सी भी कैसा नंबर होगा? a प्लस सी कैसा नंबर होगा? देखो क्या दिखाएंगे, यहां से अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, a प्लस बी प्लस सी, और प्लस ना करने के बजाय मैं दोनों को माइनस कर देती हूं। देखो माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू 2m माइनस 2n। a प्लस बी, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज, ठीक है, b से b कट गया। a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n। अब इस 2 को मैं नीचे ले आऊं, a माइनस सी बाय में 2, और ये m और n ये दोनों मेरे क्या थे? इंटीजर्स थे। तो a माइनस सी बाय 2 बिलोंग किसको कर रहा है? z को। दैट मीन्स a एंड c किसको बिलोंग करेगा? r को। a b बिलोंग r से कर रहा है, b c बिलोंग r से कर रहा है, दिस इंप्लाइज a c भी बिलोंग किससे कर रहा है? r से। तो इट इज क्या हो जाएगा? ये इट इज ट्रांजिटिव। अब ये कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये किस टाइप का रिलेशन है? इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। किस टाइप का रिलेशन है ये? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें एक चीज नहीं पूछी गई है बेटा। क्या पूछी गई है इसमें? इसमें मुझे बतानी है इसकी इक्विवेलेंस क्लास। क्या कह रहा है? राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। अब इक्विवेलेंस क्लास एक नई चीज है, वो क्या है? देखिए, इक्विवेलेंस क्लास ये कह रहा है, ये जो मेरे सारे कंडीशंस थी ना, a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, ये जो कंडीशन थी ना, इसके बिहाफ पर मुझे इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, और ऐसी इक्विवेलेंस क्लास जो क्या शो करे? 0। इसने मुझे कंडीशन दे रखी है a प्लस बी बाय 2, और ये क्या कह रहा है? ये सभी नंबर कैसे हैं? इंटीजर्स। तो मुझे क्या करना है? a और b की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 2 से डिविजिबल होकर आंसर क्या शो कर दे? 0। जैसे a की वैल्यू मैंने 2 ले ली, b की वैल्यू मैंने -2 ले ली।
दोनों मैंने ऑपोजिट क्यों लिए हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसको लेने के पीछे का मेरा रीजन क्या है कि एक तो ये दोनों नंबर इंटीजर है, मुझे इंटीजर लेने हैं, दूसरा कि जब मैं दोनों को प्लस करूं तो आंसर मेरा क्या आ जाए, 0, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंस क्लास जो चाहिए वो क्या चाहिए, 0। ठीक है, तो मैंने यहां रख दिया 2 - 2 बाय में 2, इसका मतलब 0/2 क्या हो जाएगा, 0। सेम यहां पर जगह मैंने 4 ले लिया, बी की जगह -4, पहले मैंने ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह -2 रख दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, 0। फिर ए की जगह 4, ए की जगह -4 क्यों रख रही हूं, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये डिविजिबल कर रहा है किससे, 2, और 2 मेरा कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो मुझे ऐसे नंबर लेने हैं जो इवन भी हो और दोनों का सम करूं तो आंसर विल बी क्या आ जाए, 0। ऐसे ही ए की वैल्यू 6, बी की -6, ठीक है, दोनों सेम सेम लेनी है बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि वो कंडीशन किसको होल्ड करती है, इंटीजर्स को। तो इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास क्या आ जाएगी, -6 -4 -2 0 2 4 6 अप टू सोन। ये इक्विवेलेंस क्लास है कि जब आप इनको प्लस करोगे तो आंसर मेरा क्या आएगा इसमें, 0। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A इज इक्वल टू, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 गिवन बाय R इज इक्वल टू AB सच दैट A माइनस B इज divisible by 2 is an equivalence relation and write all the equivalence classes of R। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। देखिए ये कंडीशन तो यहां पर तो वही बिल्कुल सेम दे रखी है कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट मोड ऑफ A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप खुद से प्रूव करोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट 5 क्वेश्चंस में सभी में इक्विवेलेंस क्लास प्रूव करनी सिखाई है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन की। ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन तक आपने करना है। अब जो इसमें नई चीज है वो क्या है, इक्विवेलेंस क्लास। मैं आपको इस क्वेश्चन के ऊपर इक्विवेलेंस क्लास बता रही हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो आप खुद से करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए इसने कंडीशन दी है A माइनस B का मोड बाय में 2। अब मुझे इसने जो सेट्स दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, इन सेट्स का यूज करना है और इनमें ऐसे सेट्स लेने हैं जिन दो नंबर की माइनस करो और उसको 2 से डिविजिबल करने पर क्या क्लास आती है। ठीक है, जैसे इनमें से मैंने एक नंबर ले लिया 1, एक नंबर ले लिया 3, मतलब A की वैल्यू मैंने ले ली 1 और B की वैल्यू ले ली मैंने 3। 1 माइनस 3 बाय में 2 क्या आ जाएगा, -2 बाय में 2, मोड से बाहर निकालेंगे 2/2 1। मैंने ओड नंबर ही क्यों लिए, क्योंकि नीचे फंक्शन क्या है, इवन है। अगर मैं 2 ओड नंबर को माइनस करूंगी तभी आंसर मेरा इवन आएगा। अगर मैं एक ओड नंबर और एक इवन नंबर को माइनस करूंगी तो आंसर मेरा क्या आएगा, ओड। अब जैसे मैंने A की वैल्यू 3 ले ली, B की वैल्यू 5 ले ली, 3 - 5 बाय में 2 -2 बाय में 2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1। A की वैल्यू में 1 ले लूं, B की वैल्यू में 5 ले लूं, 1 - 5 बाय में 2 -4 बाय में 2। मोड से जब मोड का साइन हटाते हैं तो मोड के अंदर जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं यहां से 2 इवन नंबर ले लूं, जब मैं 2 इवन नंबर को माइनस करूंगी तब भी आंसर मेरा क्या आएगा, इवन ही आएगा।
-2 को मोड से बाहर निकालेंगे 2, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या आ जाएगी यहाँ से 1। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं जब भी 2 ओड नंबर को माइनस करूंगी तो ही वो 2 से डिविजिबल होगा, या जब भी मैं 2 इवन नंबर को माइनस करूंगी तभी वो क्या होगा 2 से डिविजिबल। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी 1, 3, 5 और क्या आ जाएगी 2 और 4। ठीक है, तो दिस इज आंसर। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है वो आप खुद से करेंगे, ट्राई योर सेल्फ। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। लास्ट 5 क्वेश्चंस में मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना सिखाया, ठीक है। आज की वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सब का मीनिंग और ये स्टेप अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।